आपको जानवरों पर रहम आता है, लेकिन क्या फूलों पर रहम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। कमालुद्दीन! छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, मार देंगे। तुम्हारी मौत तुम्हें हमारे सामने लेकर आई है। ये हमें मार डालेंगे। अब्दुल कादिर रुक जाइए, गोली मत चलाइए। क्या आप वाकई उन्हें कत्ल कर देंगे? बहुत खुशी से। तो तुम भागने में कामयाब हो गए, हमें तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। अब्दुल कादिर, यकीन कीजिए हमने कुछ भी नहीं किया है। नाइमे को धोखा नहीं दिया हमने। पहले किसकी जान ले हम बताओ, किस पर गोली चलाए? अब्दुल कादिर, हम कसम खाते हैं हमने कुछ नहीं किया। नाइमा बिल्कुल हमारी बहनों की तरह है, हम उन्हें कभी तकलीफ नहीं दे सकते। आइंदा कोई तकलीफ दे भी नहीं सकोगी। पता नहीं खदीजा पर क्या गुजर रही होगी। काश कि उन्हें इतनी दूर नहीं भेजा गया होता। फिजान बहुत दूर है। बहुत। देख रहे हैं कि आपने मंसूबे तरतीब दे दी और आप आराम से बैठी हैं। आप किसकी बात कर रही हैं? कैसा मंसूबा? आपने गठजोड़ करके कमालुद्दीन पाशा और खदीजा की भागने में मदद की है स्नेहा सुल्तान। मतलब खदीजा भाग गई क्या? आपको नहीं मालूम? नहीं, मालूम नहीं था हमें। अब्दुल कादिर, खदीजा को मैंने अगवा किया, इनका कोई कसूर नहीं है। हम इन्हें जिला वतन नहीं होते देख सकते थे। अगर आपको मारना है तो इन्हें नहीं, मुझे मारिए। इसके बाद हम तुम्हें ही मारेंगे। हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। अल्लाह के वास्ते रुक जाए, हम इन्हें महल ले जाएंगे, वहीं सजा मिलेगी इन्हें। खामोश रहिए आप। अब्दुल कादिर, मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए। तुम सिर्फ जहन्नुम में ही जाओगे। नहीं, आ जाएं। हमने आपको जहमत दी, माफी चाहते हैं, मगर आपसे एक जरूरी बात करनी है। हम भी आपसे बात करना चाहते थे। हमारे ख्याल से अब हमारा मिलना मुनासिब नहीं होगा। आपको बुरा लगा तो माफ कीजिएगा। नहीं, हमें बुरा नहीं लगा, बल्कि आपको अच्छी तरह समझ गए हैं। आप अपनी ज़ौजा खानदान को सही साबित करना चाहते हैं। जी हाँ, हमें अपनी ज़ौजा और होने वाले बच्चे की फिक्र है। खानदान परेशान रहेंगी तो हमारे बच्चे पे भी बुरा असर पड़ेगा। बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता। हम आपको यही बात बताने के लिए यहां आए हैं।
हंदान खातून सच्चाई छुपा रही हैं आपसे। वो अब उम्मीद से नहीं रही, अपना बच्चा खो चुकी हैं। हम जानते हैं कि ये कबूल करना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन यही हकीकत है। आपकी ज़ौजा ने ये बात छुपाई है कि उनका बच्चा जाया हो चुका है। यकीन नहीं आ रहा हमें। हैरत है, आप और हंदान दोनों ही इस घटिया और बेकार लड़ाई की वजह से एक दूसरे पर नित नए इल्जामात लगाती रहती हैं। हम उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। बिल आखिर कभी ना कभी आप ये हकीकत जान ही लेंगे। तो बताइए, आपको ये सब कैसे पता चला? उनकी खादिमा सफिये से। जब खानदान खातून ने उसे महल से निकाल दिया तो उसे उनके राज अफशा करने में कोई झिझक महसूस नहीं हुई। आप सफिये की बातों पर यकीन करती हैं और उम्मीद करती हैं कि हम भी इस पर यकीन कर लें। साफ जाहिर है सफिये महल से निकाले जाने पर इंतकाम ले रही हैं, और ये झूठ बताने के लिए आप हमारे पास आ गई। इंतहाई नामुनासिब हरकत है ये अफसुन खातून। अगर उसने हमसे झूठ कहा होता तो कभी भी ऐसा गुनाह करने हम आपके पास इस तरह ना चले आते। आपकी ज़ौजा हंदान खातून चाहती हैं कि हम इस महल से चले जाएं। हम सच कह रहे हैं या झूठ, इस बात का मालूम करना इतना भी मुश्किल नहीं है शहजादे। सब्र करें, हम बस सड़क तक पहुंचने ही वाले हैं, नजदीक ही हैं। अब्दुल कादिर, हाथ मत लगाइए, दूर रहिए। आपकी मदद की जरूरत नहीं हमें। अब्दुल कादिर कौन है हम? आपके और हमारे बाबा सगे भाई हैं। क्या आप भूल गए कि हमारा और आपका बचपन एक साथ गुजरा था? तुम वो लड़की हो जिसने हमारी बहन को मारने की कोशिश की। इंशाअल्लाह एक दिन आप जरूर हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे। मैंने गांव वालों से मदद मांगी है। वो लोग आप दोनों की सवारी का इंतजाम कर रहे हैं ताकि तुम दोनों आसानी से भाग जाओ यहां से। याद रखना, तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। क्या ये हमारे बच्चे के लिए है? जी हाँ, हम चादर बना रहे हैं। अच्छी बात है। आपका चेहरा जर्द हो गया है। जब से आप बीमार हुई हैं हम बहुत फिक्रमंद रहते हैं। मुआयने के लिए तबीबा के पास चलें? उसकी जरूरत नहीं, ठीक है हम। आप माजी के वाकयात सोचती रहती हैं। ऐसी हालत में ये ठीक नहीं है हंदान। ठीक कहा, हम बाद में तबीबा से मिल लेंगे। हम चाहते हैं आप अभी चलिए। वक्त जाया करने का कोई जवाब नहीं। तैयार हो जाए। लेकिन आज बहुत थक गए हैं हम। मेहमत, अगर आप बुरा ना माने तो किसी और दिन चले जाएंगे।